साहब आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से। आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, जो भारतीय जंगी जुनून को एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है पाक आर्मी की जानिब से, कैसे देखते हैं आज? जी बिल्कुल, ये बड़ी खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी जो खुसूसी तौर पर इन जियो पोलिटिकल हालात में बुलाई गई, जिसमें इंडिया जो है वो जंगी जुनून का शिकार है और वो जंगी जुनून का मुजाहरा करना चाह रहा है। तो इस वजह से पाकिस्तान भी भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। यही बात बताने के लिए कि हम ऑपरेशनली प्रिपेयर्ड हैं और किसी भी किस्म की जारियत से निपटने के लिए तैयार हैं। और अगर किसी किस्म का जंगी जुनून का मुजाहरा भारत की तरफ से किया जाएगा तो पाकिस्तान की तरफ से उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा, बल्कि उससे बढ़कर जवाब दिया जाएगा जितना कि उनकी तरफ से अटैक होता है। तो ये मेरा ख्याल है एक बड़ा कॉन्फिडेंस का इजहार किया गया है और कौम को ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि हम आवाम और कौम के साथ मिलकर अपने मुल्क के दिफा के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और कल भी आपने देखा था कि अगले मोर्चों पर स्ट्राइक कोर के साथ आर्मी चीफ मौजूद थे मंगला में, और वहां पर भी उन्होंने नौजवानों का हौसला बढ़ाया और नारे लगाए और सामने आए। तो ही लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और कौम को ये कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि जी हम किसी किस्म की जिधर बब्कियों में नहीं आएंगे और भारत ये हमें अपना कोई छोटा पड़ोसी ना समझे, जिसको वो हमेशा कोशिश करता है कि उस पर इजारादारी कायम करे। पाकिस्तान कम अज कम इस इजारादारी को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। सही। अच्छा वसीम भाई, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं ये पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई। इंडिया ने एक मुकम्मल तौर पे एक ड्रामा रचाया, उसके बाद पाकिस्तान पे जो है वो पाबंदियां भी आयद कर दी, इंडस वाटर ट्रीटी भी उन्होंने मुअत्तल कर दिया। अब जो सूरत हाल उस वाक़े के बाद अब तक जो सूरत हाल बनी है, तो अब आपको कहीं कोई जंग या कोई ज़्यादा कशीदगी की सूरत हाल दिखाई दे रही है? देखिए जी, मेरे ख्याल में जो लार्ज स्केल वॉर है, बड़े पैमाने की जंग है, वो होती नजर नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि ना सिर्फ वो पाकिस्तान को सूट नहीं करती बल्कि इंडिया को सूट नहीं करती। इंडिया जो कि मुसल्लत करना चाहता, पाकिस्तान ने तो पहले भी वादे किया कि हम जंग नहीं चाहते, हम नहीं जंग करना चाहते, लेकिन भारत अगर जंग करेगा तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो ये अब जो भारत है और जो सालसी की इंटरनेशनल कोशिशें हो रही हैं, जो अमेरिका की तरफ से कोशिशें आ रही हैं, और जो पाकिस्तान का एक बॉडी लैंग्वेज उसको नजर आई है, पाकिस्तान की तरफ से एक अज़्म नजर आ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग किस्म का रेज़ोल्यूट किस्म का अज़्म नजर आ रहा है। उसकी वजह से भी भारत में अब सनसनी फैली है कि अगर हमने किया कोई भी मिस एडवेंचर किया तो हमें जवाब मिलेगा। और ये पाकिस्तान ने इंटरनेशनल पावर्स को भी बावर करवा दिया है कि अगर इंडिया इस तरह का मिस एडवेंचर करेगा तो हम उसको दुगना जवाब देंगे, उसको बराबर भी नहीं देंगे, उससे ज्यादा देंगे। इसलिए और ये बात नजर आ गई है, तो शायद अब इंडिया कैलकुलेशंस में लगा हुआ है कि हम क्या करें। तो मुझे लार्ज स्केल तो नहीं नजर आ रही, लेकिन चूंकि मोदी ने बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर ली और अपनी आवाम की उसकी बहुत सारी तोक़ुआत को बिल्ड कर लिया, जुनून पैदा कर लिया, अब उसे कुछ ना कुछ फेस सेविंग चाहिए। और वो फेस सेविंग के लिए कोई स्ट्राइक हो सकता है, और वो कोई मदारिस को निशाना बनाया जा सकता है, कोई दहशत गर्दी का वाकया पाकिस्तान में किया जा सकता है, LOC पे कोई शरारत हो सकती है। तो इस तरह की छोटी मोटी शरारत का इम्कान तो है, लेकिन लार्ज स्केल जंग का इम्कान मुझे नजर नहीं आ रहा। सही। अच्छा वसीम भाई, जिस तरह आपने कहा कि मोदी ने एक जो है अवाम में हाइप क्रिएट कर रखी है, तो हम दूसरी जानिब देख रहे हैं कि भारत से ही आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। साबिक भारतीय रॉ चीफ हैं, उन्होंने कहा है कि जो ये सिक्योरिटी फेलियर है, उनका आज का इंटरव्यू है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं जो पहलगाम वाक़े के विक्टिम्स हैं वो भी वो क्वेश्चन उठा रहे हैं, आपकी अपोजिशन भी वहाँ पर इंडिया के अंदर जो है वो क्वेश्चन उठा रही है। तो मोदी की क्रेडिबिलिटी भी तो आपको डाउन होती नजर नहीं आ रही आपको इंडिया के अंदर? देखिए, मोदी की क्रेडिबिलिटी डाउन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में आपको पता है कि एक नफरत की बुनियाद पे बयानिया बनाया जाता है। वो नफरत इस्लाम के खिलाफ नफरत है, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत है। उस नफरत की वजह से मोदी ने बहुत सारे लोगों को अपना हमनवा बनाया है और उसकी जो सपोर्ट बेस है वो नफरत पे मबनी है। तो ठीक है, मोदी पे क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा उठ रहे हैं, मगर फिर भी उनको पता है कि नफरत वहां बिकती है। अनफॉर्चुनेटली अनलाइक पाकिस्तान, जहां तो ये नफरत नहीं बिकती, पाकिस्तान के इलेक्शन में इंडिया सब्जेक्ट ही नहीं होता, ना हिंदू टॉपिक होते हैं, वहां पे मुस्लिम टॉपिक होते हैं, वहां पे पाकिस्तान टॉपिक होता है इलेक्शन का, और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत जो है वो दिखती है। इस वजह से मोदी को पॉपुलैरिटी चाहिए, इसीलिए तो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की नफरत का इजहार कर रहा है। मगर मैं समझता हूँ कि जो सेनर वॉइसेज हैं, जो समझदार लोग हैं वहां पे, वो आवाज उठा रहे हैं, जर्नलिस्ट आवाज उठा रहे हैं, कांग्रेस के लोग आवाज उठा रहे हैं। मुसलमानों की आज BBC पे स्टोरी आई है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, पूरे इंडिया में मुसलमानों को कदम कदम पे टारगेट किया जा रहा है कि जी आपकी शिनाख्त मजहब की बुनियाद पर, कि जी आप मजहब के हैं तो आप पाकिस्तानी एजेंट है। हालांकि वो क्या प्रूव करें, वो पैदा वहीं पे हुए हैं, वो सदियों से उनकी जमीन है, वो वहां हुए हैं, लेकिन उनके खिलाफ नफरत है। तो मोदी को चैलेंजेस तो आ रहे हैं, लेकिन मोदी की पूरी सियासत नफरत पे घूमती है। इस वजह से वो बात आ जाए ये मुमकिन नहीं है।